हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हम लोग जो देख रहे थे जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि आप सीट में भी देखे होंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑलरेडी हम लोग सीट 1 से 56 तक कर लिए हैं, आज से 57 देखेंगे। और आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, प्रश्न 1 है कि वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि वायुयान के जो टायर होता है ना, उसमें हवा भरने के रूप में प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। नेक्स्ट है सिंदूर का केमिकल नाम अगर पूछा जा रहा है, रासायनिक नाम है ना, तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वह मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड याद रखेंगे, यह होता है आपका सिंदूर का रासायनिक नाम। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं। तो क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं, तो मैग्नीशियम धातु के, है ना। तो मैग्नीशियम धातु के उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल में धातु। ठीक है। नेक्स्ट है, वाइन यानी जो शराब होता है उसमें उपस्थित रहता है। तो वाइन जो है ना, एल्कोहल जो शराब है उसमें उपस्थित रहता है एथिल एल्कोहल। क्या रहता है? एथिल एल्कोहल। क्या रहता है? एथिल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक है वो आपका Au है। Au से इंडिकेट होता है सोना, गोल्ड, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है। तो रासायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो चीनी जो है ना वह सुक्रोज है। क्या चीज़ है? सुक्रोज है ना। नेक्स्ट है, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बर्फ के साथ अगर नमक को मिक्स करेंगे ना तो इसका जो गलनांक है ना वह कम हो जाएगा। मिलाने से गलनांक कम हो जाता है बर्फ के साथ नमक को। ठीक है। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है। तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 1:8 होता है। 1:8 होता है। दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है वो आपका कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट उपस्थित रहता है दांतों और हड्डियों में। ठीक है। नेक्स्ट है, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चमकीले विद्युत विज्ञापन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है ना। नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। चमकीले विद्युत विज्ञापन में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्का किस धातु का बना होता है। तो सिक्का जो बना होता है ना वो दो धातु मिक्स करके बना होता है, जिसमें टीन और तांबा होता है। टीन कम होता है और तांबा अधिक मात्रा में होता है, 88%, है ना। तो याद रखेंगे, सिक्का जो बना होता है वह आपका तांबा और टीन का, जिसमें तांबा का अगर प्रतिशत देखिएगा तो 88 है और टीन होता है वो 12% होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका तांबा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेलों के निर्माण में प्रयोग होता है। तो सौर सेलों के निर्माण में जो प्रयोग होता है वो सीजीएम का प्रयुक्त होता है, सीजीएम। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे की चादर पर जस्ते की जो परत चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं गलवेनीकरण। क्या बोलते हैं? गलवेनीकरण। तो लोहे के चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने पे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलवेनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्रण है ना वह जस्ता और निकेल का है। जस्ता और निकेल का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है। तो गन्ने की जो चीनी होती है ना वह जो संयोग से बनी होती है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का प्रयोग जो है हम लोग मशीनों के स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आपका ग्रेफाइट है। क्या चीज़ है? ग्रेफाइट है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस खनिज को बेकूफ़ों का सोना यानी फुल्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं आयरन परऑक्साइड या आयरन सल्फाइड को कहते हैं, और यह प्रश्न पूछा भी गया है कि बेकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है आपका आयरन पायराइड और आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज को बनाने में जो फाइबर का प्रयोग किया जाता है ना वह कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है, और कार्बन फाइबर के ही प्रयोग से हवाई जहाज के बनाने में सहयोग मिलता है ना। कुछ पार्ट्स बनते होंगे। तो हवाई जहाज को बनाने में फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन फाइबर होता है? तो कार्बन फाइबर। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और
मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।